नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट तक जो आपका फूड से रिलेटेड जो चैप्टर था, भोजन का संरक्षण, किण्वन, संयोजन, ये वाला जो चैप्टर था ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो भोजन तत्वों के पोषक तत्वों से रिलेटेड था मेनली। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे पोस्ट के माध्यम से पूछा था कि आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, जिसके लेक्चर चाहिए, तो आप में से सबसे ज़्यादा लोगों ने स्वास्थ्य संस्थाएं कहा था। ठीक है, तो हम आज इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम मेन उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे विश्व में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, मतलब लोगों की जो स्वास्थ्य से संबंधी जो प्रोग्राम्स है वो पूरी दुनिया में चलाती हैं। पहले हम पढ़ेंगे पूरे विश्व के रेफरेंस में, उसके बाद हम नेशनल लेवल पे भी चीज़ें पढ़ लेंगे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे भी जो आपकी 2-3 एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, फैमिली प्लानिंग है, इन सबको भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, वो है आपकी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर राजनीतिक अभिकरण है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये सिर्फ 4 लाइनें हैं, लेकिन इन 4 लाइनों से आपके WHO से लगभग हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो यही 3 क्वेश्चन है क्या, कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी कि जो आपका WHO है, ये किसका गैर राजनीतिक अभिकरण, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका UNO है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसकी क्या है, एक बॉडी है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपकी WHO है ये क्या है, ये आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाती है एग्जाम में कि WHO का मुख्यालय या इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो WHO है इसका जो मुख्यालय है, जो मुख्य कार्यालय है वो जेनेवा या स्विट्जरलैंड, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ उपस्थित है। ठीक है, ऑप्शन में आपको जेनेवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो WHO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड देश में है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड हेल्थ डे है। ठीक है, 7 अप्रैल को हर वर्ष, यानी कि हर साल 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या चीजें याद रखनी है, ये जो WHO है ये UNO की एक बॉडी है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। और 7 अप्रैल को हम हर वर्ष क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान, सदस्यता, संचालन बोर्ड और बजट के कारण एक अद्वितीय संस्था है। देखिए, जो वैसे तो बहुत सारी स्वास्थ्य संस्थाएं चलती हैं, लेकिन जो WHO है ये अपने रूल्स, रेगुलेशन और इसका जो बोर्ड है, इसके जो मतलब इसका जो इसका प्रबंधन किया जाता है, जो इसकी बजटिंग की जाती है, वो एक बहुत अद्वितीय तरीके से की जाती है। इसलिए जो संस्था है ये बहुत ज़्यादा अपने आप में सक्सेसफुल है और पूरे विश्व में इसने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे काम किए हैं जो बहुत सराहनीय है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे बता रहा है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के उत्तम स्तर प्राप्त कराना है। यह संगठन धर्म, जाति, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों के बिना स्वास्थ्य के उत्तम स्तर की प्राप्ति को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानता है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, ये लोगों को क्या चाहता है, ये लोगों को एक एक पूरी दुनिया में लोगों को एक उस लेवल पर लाना चाहता है जहां पर सभी लोग क्या कर पाए, एक अच्छी हेल्थ को, एक साउंड हेल्थ को
प्राप्त कर पाए, ठीक है। लेकिन जो WHO है आपका, ये बिना किसी भेदभाव के, भाई आप इस धर्म के हो तो आपको क्या मिलेगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, या इस धर्म के हो तो आपको नकार दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। WHO बिना किसी जाति, धर्म, या आप अमीर हो, गरीब हो, इस क्लास से आते हो, उस क्लास से आते हो, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब विपक्षी हो, पक्षी हो, इस बात से WHO को कोई लेना देना नहीं है। इसका ये मानना है कि हमारी नज़र में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, और इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है, ये मानते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। क्या है ये, प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर आप आर्टिकल 21 को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे, जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, उसमें भी ये चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और WHO के अनुसार भी जो स्वास्थ्य का अधिकार है, ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है, उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है। देखिए आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान लक्ष्य है प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य। आपसे पूछा जा सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान लक्ष्य क्या है, तो आपको एक लाइन में दिया जाएगा सबके लिए स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य या हेल्थ फॉर ऑल। आपको याद रखना है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो वर्तमान लक्ष्य है वो क्या है, वो है प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि पूरे विश्व के सभी लोगों को क्या, स्वस्थ रखना। आगे देखिए, आगे है कार्य। आप सब उद्देश्य बताए, WHO क्या है, कब बना था, कब मतलब स्थापित हुआ था, मुख्यालय का, ये सब आपने पढ़ लिया, आपने उद्देश्य पढ़ लिए। अब जिस चीज के लिए बना था, ठीक है, जो कार्य करने के लिए बना था, वो देखिए कार्य क्या है WHO के। तो पहला कार्य है इसका, विश्व भर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का निर्देशन एवं समन्वयन, यानी कि पूरी दुनिया में ये जो अलग अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाता है और उसका संचालन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संगठन के सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा सेवाओं के विकास में सहायता प्रदान करना, यानी कि जो अलग अलग संगठन है, यानी कि जो WHO है, जितने देश इसके मतलब WHO के सदस्य हैं, उन सदस्य राष्ट्रों के जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, और जो उनकी सर्विसेज चल रही हैं, उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट में उनको हेल्प करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका कार्य है संक्रामक रोगों तथा अन्य विशिष्ट रोगों से बचाव एवं नियंत्रण का उपाय करना। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन वाला रोग, यानी कि कोई भी रोग, उससे क्या है, उसको पहले पहचानना, ठीक है, कि ये क्या है रोग, किस तरह का रोग है, किससे फैल रहा है, और उससे बचाव और उसकी रोकथाम के लिए उसके उपाय WHO बताती है। कोरोना के टाइम में लगभग हर रोज आप न्यूज़पेपर में WHO पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है पारिवारिक स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने संबंधी कार्यक्रमों को सहायता उपलब्ध कराना। वो प्रोग्राम्स, वो कार्यक्रम जिनसे क्या है, एक फैमिली हेल्थ की बात की जाती है, उनके भी सुधार में उनको भी क्या करना, जमीनी स्तर पे लागू करवाना, और जो चल रहे हैं उन प्रोग्रामों में सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सांख्यिकी, यानी कि हेल्थ स्टैटिक्स के लिए तथ्य एकत्रीकरण, सूचनाओं का संप्रेषण और प्रकाशन करना। देखिए भाई, जो एजेंसी इतने बड़े स्तर पर चल रही है, उसके पास एक आंकड़े भी तो होने चाहिए ना, कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर कितने लोग किस बीमारी से ग्रसित हैं, कितने लोग किस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, कहाँ पर कितने लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें उपलब्ध करानी है ना। तो इन चीज़ों का, इन इंफॉर्मेशन का भी जो एकत्रीकरण है, सूचनाओं का संप्रेषण है, और उसको अलग अलग जगह पब्लिश कराना, यानी कि उनको छपवाना, जैसे न्यूज़पेपर में छपवाना, मैगजीन में छपवाना, जो बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं, बुक्स होती हैं, उनमें प्रिंट कराना, और आजकल तो डिजिटल मीडिया, जो आपका टीवी है, इंटरनेट है, फेसबुक हो गया, इसके माध्यम से भी सूचनाओं का जो संप्रेषण है वो किया जाता है, ठीक है। तो उन सब में भी अपनी सूचनाओं का प्रकाशन करना, पब्लिश कराना। आगे देखिए, आगे है आपका जैव चिकित्सकीय अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाने में
सहयोग दें। देखिए कोई भी संस्था, कोई भी चीज किसी भी हेल्थ सेक्टर में काम तो तभी कर पाएगी ना जब उनके पास क्या होंगे, उस रोग से बचाव के लिए पर्याप्त चीजें होंगी। तो इसीलिए WHO लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए संस्थाओं को क्या करती है, प्रोत्साहित करती रहती है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में किसी भी रोग से बचने के लिए क्या किया जा सके, हम अपनी नई से नई टेक्नोलॉजीज विकसित कर पाए। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करती है, ये उनको अलग अलग तरह से प्रोत्साहित करती है, कभी फंडिंग देकर, कभी कोई और सपोर्ट देकर। ठीक है, इस तरह से चीजों को करती है। पर्यावरण स्वास्थ्य में वृद्धि करना। देखिए अगर हम कितना भी खुद को स्वस्थ रख लें, लेकिन अगर हमारे आसपास का पर्यावरण प्रदूषित है, यानी कि आप जो पानी पी रहे हो वो दूषित है, आप जिस हवा में सांस ले रहे हो वो दूषित है, तो आप कितना भी चाह लो आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। इसलिए मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जो WHO है, ये जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसकी वृद्धि में भी क्या करता है, उसकी वृद्धि की तरफ भी काम करता है, उसके विकास में भी काम करता है, यानी कि प्रदूषण वगैरह के क्षेत्र में भी ये काम करता है। आगे देखिए, आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय संगठन। देखिए जैसे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये तो क्या है, ये एक अम्ब्रेला की तरह है भाई, ये पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन इसके क्या है, क्षेत्रीय संगठन भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके 6 क्षेत्रीय संगठन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। क्या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय संगठन कितने हैं, तो जो आपका WHO है, इसके 6 क्षेत्रीय संगठन हैं। ठीक है, क्या है, 6 क्षेत्रीय संगठन हैं। इसके दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या WHO का कोई क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली में है? ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लैंग्वेज अलग चेंज की जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली में, बंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो आपको क्या बताना है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो लेकिन कौन सा है, इसका दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय। ठीक है, कहाँ का, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन का कार्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पर दक्षिण की जगह उत्तर कर सकता है, पूर्व की जगह पश्चिम कर सकता है, एशिया की जगह अफ्रीका कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन का कार्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय जो है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। आगे देखिए, आगे है आपका, आगे यहाँ पर आपका जो परीक्षा प्रयोगी तथ्य है, यानी कि जो आपका ये जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, इनके बारे में जहाँ पर भी ये सिलेबस में है, जहाँ पर भी जिन एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है, वहाँ पर आपसे कई बार रिपीट होकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। क्या, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रंस, ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फंड। ठीक है, तो जो यूनिसेफ है, भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में जिस संस्था ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है, कल्याण में सबसे ज्यादा काम किया है, वो कौन सी है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है, यूनिसेफ है। हो सकता है कि आप WHO और यूनिसेफ के बीच में कंफ्यूज हो जाएं, तो याद रखिएगा कि जो यूनिसेफ है, इसने भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया है। आगे देखिए, आगे है इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेट ने वर्ष 1863 में की थी। 1901 में हेनरी ड्यूनेट को मानव सेवा हेतु पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहाँ से आपके देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपकी जीन हेनरी ड्यूनेट ने। इसका यहाँ वर्ष आपसे याद रखने की जरूरत नहीं, वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? जीन हेनरी ड्यूनेट ने। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है, हालांकि इसका आपसे सन पूछा जा सकता है कि इनको जो नोबेल पुरस्कार है मानव सेवा के लिए, हेनरी ड्यूनेट को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1901 में।
या इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा कर पूछा जा सकता है कि मानव सेवा के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था हेनरी ड्यूनेट को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जा सकता है, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको पहचानना है इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस क्या मनाया जाता है? 8 मई को हर साल मनाया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, ये जो एजेंसी है आपकी, इसका जो मुख्यालय है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये तो आपने सबसे पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये फैक्ट रिपीट हो गया है। आगे देखिए, आगे है आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। आपसे क्या पूछा जाएगा कि ILO यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, इसका भी जेनेवा में है। यानी कि जो आपका WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस हो गया, उसके बाद ILO यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया। इन तीनों का ही जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है। और आपसे इसकी जो स्थापना वर्ष है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ILO यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। आगे देखिए, आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, ये आपने सबसे पहले जब WHO का हमने परिचय पढ़ा था उसमें भी आपने पढ़ लिया था। यहाँ पर ये फैक्ट रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है WHO के विजन 2020 कार्यक्रम के तहत ट्रैकोमा के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, इसके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि WHO के विजन 2020 के तहत ट्रैकोमा के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? तो ये है आपकी सेफ रणनीति। ये पूरी लाइन आप क्या करिए, अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए कि WHO के विजन 2020 कार्यक्रम के तहत ट्रैकोमा के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई थी। आगे देखिए, आगे है यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिसके मध्य आपसी प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। देखिए, जो यूरोपीय संघ का मतलब ही होता है कि कई चीजों का समूह, ठीक है, किसी भी चीज का संघ हो। तो यहाँ पर ये जो यूरोपीय संघ है ये कोई एक देश नहीं है, ये बल्कि जो यूरोप में जो अलग अलग देश हैं उनका एक समूह है और इसमें लगभग यूरोप के 27 देश हैं। ठीक है, लगभग में 27 देश ही हैं, 27 देश हैं जिनका क्या करता है, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या है, इनका स्टेज इनको प्रदान करता है। जिनके मध्य क्या होता है, इनके बीच में, यानी कि ये जो देश है 27 देश हैं, इनके बीच में जो इनका ब्यूरोक्रेसी है यानी कि इनका जो प्रशासन है, इनका जो कामकाज है राजनीतिक स्तर पर, उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साझेदारी होती है, बातचीत होती है। जो भी ये लोग डिसाइड करते हैं वो यूरोपीय संघ के कुछ राष्ट्रों जिनको जरूरत होती है या सभी राष्ट्रों पर चीजें लागू होती हैं। आपको इसमें से क्या याद रखना है, मेन चीज कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? तो यूरोपीय संघ में आपके 27 देश जो इनका किस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राजनीतिक और आर्थिक लेवल पे। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है ये। आगे देखिए, आगे है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। ठीक है, क्या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। यह एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी शाखाएं देश भर में राज्य, जिला एवं उपखंड स्तर पर विस्तृत हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ये क्या है, ये देखिए जिस चीज के आगे उसके नाम में ही भारतीय है तो ये कॉमन सेंस की बात है, वो चीज क्या होगी, पूरे भारत में फैली होगी, यानी वो क्या होगी, एक राष्ट्रीय संघ होगा, वो पूरे राष्ट्र में फैला होगा। ठीक है,
और जो इसकी शाखाएं हैं ये राज्य, जिला एवं उपखंड स्तर पर विस्तृत हैं, यानी कि राज्य के स्तर पर भी हैं, जिले के स्तर पर भी हैं और उपखंड के स्तर पर यानी ब्लॉक के स्तर पर भी हैं। और ये जो आपका भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए एक चीज ये भी है कि जितनी भी चीजें आपको नेशनल लेवल पे दिखेंगी, कोई भी जो चीज है, कोई संस्था है या कोई भी संघ है जो नेशनल लेवल पे है, जिसके नाम में राष्ट्रीय, भारतीय इस तरह की चीजें हैं, उन सब के मतलब उनमें से 96 या 97% चीजों के जो मुख्यालय हैं वो दिल्ली में ही होंगे। ठीक है, एक आध को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर के जो मुख्यालय हैं, जो चीजें भारत में नेशनल लेवल पे आएंगी उनके मुख्यालय कहाँ होंगे? दिल्ली में होंगे। आगे देखिए, आगे है दिसंबर 2019 से जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो यह है उर्सुला वॉन डेर लियन। और ये कब से है? इस जनवरी 2019 से। और ये कहाँ की है महिलाएं? ये हैं जर्मनी की निवासी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 18 जनवरी 2022 से यूरोपियन संसद की अध्यक्षता माल्टा की रोबर्टा मेत्सोला हैं। इनसे पूर्व इस पद पर इटली के डेविस मारिया सासोली थे। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूरोपियन आयोग था, इसकी कौन है? इसकी है ये। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा? यहाँ पर पूछा यूरोपियन संसद की अध्यक्षा। तो यूरोपियन संसद की अध्यक्षा कौन है? ये आपकी माल्टा की रोबर्टा मेत्सोला। ठीक है, इतना याद रखिए, ये आपको पीछे वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका, अच्छा यहाँ पर आपका ये फैक्ट दे दिया था और यहाँ इसके बाद से जो आपका ये वाला पैरा था, ठीक है, इस वाले पैरा को कंटिन्यू आगे किया गया है। देखिए हाँ, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पर आप पढ़ रहे थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 क्षेत्रीय संगठन है। इसके दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे इसी के कंटिन्यू है। देखिए, इस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य निम्नलिखित हैं, यानी कि जो ये जो आपका दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, देखिए विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है भाई, जो WHO है, इसके 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रीय संगठन है। तो इसका जो एक क्षेत्रीय संगठन है, कौन सा? दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, उस एक संगठन के ये सारे सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 10 सदस्य, ये जो 11 सदस्य हैं, ये किसके सदस्य हैं? ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है WHO का, जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, उसके ये सारे सदस्य हैं। तो उसके सदस्य कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। ये आपसे एलिमिनेशन के उस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नहीं है इनमें से। तो एक दो बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। देखिए, क्षेत्रीय संगठन के सदस्य कौन कौन? अगर देखिए भारत के नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है तो ऑब्वियस है कि भारत तो सदस्य होगा ही। ठीक है, तो इसमें है भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भूटान और तिमोर लेस्ते। ठीक है, कौन कौन से हैं? इसमें आपकी 11 कंट्रीज हैं, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भूटान और तिमोर लेस्ते। ठीक है, ये एक बार ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे है भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य, यानी कि ये तो आपने अब तक जो पढ़ा ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे था। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे था, लेकिन अब क्या है जो आपको प्रमुख रूप से WHO ने भारत में कार्य किए हैं वो देख लीजिए। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य करती है WHO भारत में? तो ये है संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण। कोरोना के टाइम में आपने ये चीजें देखी होंगी। ठीक है, कि जब कोई संक्रामक बीमारी फैलती है तो उसके नियंत्रण का प्रयास करती है या नियंत्रण करती है। चिकित्सकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना। आपके देश में किसी चीज की जरूरत है हेल्थ सेक्टर में और आपके पास उसके लिए फंडिंग नहीं है तो जो WHO है ये आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी प्रोत्साहित करती है और आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी संसाधन है वो उपलब्ध कराती है।
चिकित्सा शिक्षा तथा नर्सिंग प्रशिक्षण में सहायता देना, यानी कि जो आपकी जो मेडिकल स्टडीज़ हैं उसमें भी जो आपकी नर्सिंग वगैरह की ट्रेनिंग होती है नर्सिंग की, उसमें भी ये क्या करती है, आपको सहायता प्रदान करती है। किसको? भारत को। आगे देखिए, आगे है जन स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना, यानी कि वो चीज़ें जो आम लोगों के, जो जनमानस के कल्याण के लिए जो सर्विसेज चलाई जानी, जो सेवाएं दी जानी है, उनको भी बढ़ावा देती है। बाल स्वास्थ्य तथा प्रजनन, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर, और जो प्रजनन है यानी कि जो प्रेगनेंसी के उसमें में दी जाने वाली, प्रेगनेंसी के पहले और बाद में दी जाने वाली सुविधाएं हैं, उस पर भी ये WHO कार्य करता है। टीकाकरण कार्यक्रम, यानी कि कोई भी ऐसा रोग जिसका बड़े स्तर पर वैक्सीन लाना जरूरी है, वैक्सीनाइजेशन कराना जरूरी है, टीकाकरण कराना जरूरी है, उस पर भी WHO काम करता है। दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण, देखिए क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई लोगों को जो दवाएं उपलब्ध कराई जाए वो एक क्वालिटी की हो जाए, यानी कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे और आगे चलकर उन दवाओं का लोगों पर कोई हानिकारक प्रभाव ना हो। इसमें भी क्या करती, इसका भी ये जांच करती है और रोकथाम करती है। स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, इन्होंने मेडिकल सेक्टर की तरक्की के लिए ये बहुत सारे जो लैब वगैरह हैं उनको भी क्या करती है, प्रोत्साहन प्रदान करती है। स्वास्थ्य सांख्यिकी, यानी कि जो WHO है ये पूरे देश में, या भारत, ये हम भारत के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, भारत में कहाँ पर कितने लोग बीमार हैं या किस तरह की बीमारियां फैली हैं, इस तरह के जो डेटा हैं, क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें हैं आगे फ्यूचर के लिए, क्या चीज़ ज़रूरी है, इस तरह के जो भी आंकड़े होते हैं उनको क्या करती है, उनको पहले अपने सर्वे कराती है, चीज़ों को उपलब्ध कराती है, उसके डाटा बनाती है और उसको अलग अलग जिन जगहों पर फॉरवर्ड करना होता है, यानी कि जिस जगहों पर ज़रूरी चीज़ें बतानी होती है वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, वहाँ चीज़ें पब्लिश कराते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसा हम करेंगे कि एक वीडियो में अगर कोई जो एजेंसी आपकी वो बड़ी होगी तो एक वीडियो में ही कर लेंगे, नहीं तो एक वीडियो में हम तीन चार एजेंसी करके इस चैप्टर को 2-3 वीडियोज़ में खत्म कर देंगे। एक वीडियो आपका ये हो गया है और इसके बाद 2 या 3 वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में आपको कई सारे सन याद करने पड़ेंगे, कई सारे मुख्यालय याद करने पड़ेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें आप एग्जाम में गेस कर लेंगे, इस चैप्टर को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सीरीज को कंप्लीट देखिए। अगर आप अच्छे से ये वीडियोस ही 2-3 बार देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप एक भी फैक्ट नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फोकस रखिए। हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आ जाएगी और आपका एग्जाम जनवरी में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल का साथ दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।